नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ये है हजेला आईएएस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेला आईएएस और मेरा नाम है यशोवर्धन। तो फ्रेंड्स, आज जिस मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूँ, आपके सामने एक मुद्दा रख रहा हूँ, वो है बांग्लादेश से संबंधित। देखिए, बांग्लादेश में इन दिनों वायलेंस अपने चरम पर चल रहा है और वे अपनी आंतरिक समस्याओं को भारत के ऊपर थोप रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा चल रही है, फरवरी में चुनाव कराने की घोषणा की है और उस्मान हादी की मृत्यु के लिए भी वे एक तरह से अप्रत्यक्ष तौर पर भारत को जिम्मेदार समझ रहे हैं। वहाँ के युवा, खास तौर से जो राजनीति में शेख हसीना को हटा करके सत्ता में आना चाहते हैं और सत्ता से जिन्होंने शेख हसीना को बेदखल किया, वो सारे लोग क्यों इसे समझते हैं। इसके अलावा जब पूरा का पूरा पश्चिमी जो दुनिया है वो संवेदना जता रही है उस्मान हादी की मृत्यु पर कि एक युवा नेता की मृत्यु हो गई है, ऐसे में रूस जो भारत को सपोर्ट कर रहा है, आखिर उसके पीछे की वजह क्या है? क्या बांग्लादेश के साथ संबंध और बिगड़ने चाहिए या बने रहने चाहिए? बांग्लादेश भारत के लिए कितना जरूरी है या बांग्लादेश के लिए भारत कितना जरूरी है? इन सारे मुद्दों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है यशोवर्धन और यहाँ पर आपसे इस पूरी चर्चा को शुरू करने से पहले एक अनुरोध है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या आप एक सामान्य व्यक्ति की तरह भी आप हमारे वीडियोस को देखते हैं और पसंद करते हैं और अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आपके लिए कितना उपयोगी है, कितना इंफॉर्मेटिव है और कितना आपकी समझ बनाने में योगदान दिया। इसके अलावा मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और दुनिया में जहां जहां आप चाहें अपने दोस्तों तक इसको भेजें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और भी विषयों पर इस तरह के आपको अवेयर करने वाले, दुनिया की जानकारी देने वाले वीडियोस बनाने के लिए हमेशा उपस्थित रहेंगे। चलिए तो इस विषय को शुरू करते हैं। यहां आप देख रहे हैं रशिया, इंडिया और बांग्लादेश, ये तीनों झंडे इस बात के प्रतीक हैं कि यहां पर ये झंडा थोड़ा अलग दिख रहा है, लेकिन रशिया और इंडिया मित्रता दिखा रहे हैं। आखिर हुआ क्या? तो बांग्लादेश में इतना हिंसक विरोध है, उस दौरान भी रशिया ने बांग्लादेश को समझाने की कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ आपके जिस तरह के संबंध हैं आप उन पर ध्यान दीजिए। 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में जो भूमिका निभाई है, आप उस पर ध्यान दीजिए। आपकी इट मीन्स बांग्लादेश की 94% जो सीमा है वो जुड़ी हुई है भारत के साथ। एक तरह से इंडिया लॉक्ड कंट्री है बांग्लादेश। ऐसे में काफ़ी सारी आवश्यकताएं होती बांग्लादेश को और उसी तरीके से भारत को भी बांग्लादेश की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब भारत को अपने नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहाँ तक संपर्क करना है तो भारत को सीधी पहुँच, सस्ती पहुँच उपलब्ध कराता है बांग्लादेश। ऐसे में फिर भी तनाव चल रहा है, तो रूस ने उन्हें समझाया कि वे चीन, पाकिस्तान और अमेरिका का मोहरा ना बने, बल्कि 1971-72 के दौरान बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में, बांग्लादेश को एक राष्ट्र के तौर पर निर्माण करने में जो भारत ने बड़ी भूमिका निभाई है, उस पर बांग्लादेशियों को ध्यान देना चाहिए। चलिए विस्तार से जानते हैं। तो देखिए हुआ क्या। इन दिनों बांग्लादेश एक गहरे राजनीतिक उथल पुथल, एक हिंसक दौर से गुजर रहा है और लगातार हम देख रहे हैं जब से उनके एक युवा नेता, इंकलाब मंच का एक नेता जो प्रवक्ता था उस्मान हादी, उसकी जब से मृत्यु हुई है उसके बाद से हालात और ज़्यादा बिगड़ गए हैं। और ऐसे में जब पश्चिमी देश जितने भी हैं, वे ज़्यादातर देश उस्मान हादी की मौत पर अफसोस या संवेदनाएं जता रहे हैं, बांग्लादेश के प्रति सहानुभूति जता रहे हैं। वहाँ पर रशिया ने अपना रुख स्पष्ट किया और भारत के फेवर में बातें की। आखिर ऐसा क्यों कि जब पूरा पश्चिमी जगत बांग्लादेश के प्रति नरमी बरत रहा है और रूस भारत का पक्ष ले रहा है, इसके पीछे क्या है? तो देखिए क्या हुआ, उसको समझते हैं। रूस के बांग्लादेश में राजदूत अलेक्जेंडर ग्रेगोरोविच खोजिन ने ढाका में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा
बांग्लादेश जितनी जल्दी भारत के साथ तनाव कम करेगा उतना ही बेहतर होगा। और ये टिप्पणी ऐसे समय में आ रही है जब लगातार हम देख रहे हैं भारत और बांग्लादेश के संबंध तनावपूर्ण हैं और बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में भारत विरोधी भावनाओं की लहर पर चढ़ के कुछ राजनीतिक दल सत्ता में आना चाहते हैं। देखिए, और ऐसे में जब पश्चिमी देश एक तरफा अंतरिम सरकार के प्रति सहानुभूति जता रहे हैं, तब रूस ने भारत के प्रति बांग्लादेश को याद दिलाया कि कैसे 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत ने क्या भूमिका निभाई थी और उसमें रूस ने भी किस तरह से मदद की थी, जो उस वक्त का सोवियत संघ था। अपने बयान में उन्होंने जो मौजूदा जो नीति है उन सभी बातों को स्पष्ट रूप से उभारा है। अगर हम बात करें इस तरीके से बांग्लादेश के बहाने हमें पता चलता है कि रूस भारत का कितना बड़ा और एक विश्वसनीय सहयोगी और मित्र है। तो ये दोस्ती कोई आज की नहीं, या हम बांग्लादेश के निर्माण के समय में देखें जब पश्चिम के देश खासतौर से अमेरिका ने भारत को हमले तक की धमकी दे दी थी, तब भी रशिया ने भारत को सपोर्ट किया था। और ऐसे में हम बात करें 1971 का जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, जो कि 13 दिन का एक सैन्य संघर्ष अकेला नहीं था बल्कि दक्षिण एशिया के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था कि अब दक्षिण एशिया में किन देशों का वर्चस्व स्थापित होगा। उस समय अगर स्थितियों को देखा जाए पहले, तो पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है, तो पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा यहाँ के लोगों का सांस्कृतिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर लगातार दमन किया जा रहा था। लाखों शरणार्थी शरण लेने के लिए भारत की सीमाओं में आ रहे थे। ऐसे में जब पश्चिमी पाकिस्तान ने किसी भी तरह के राजनीतिक समाधान से इनकार कर दिया था और भारत वो देश था जिसने पूर्वी पाकिस्तान को अपने संघर्ष को उसको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहचान दिलाई और दुनिया को समझाया कि ये सिर्फ पाकिस्तान का कोई आंतरिक मामला नहीं है, कि बड़े पैमाने पर ये मानवीय संकट, एक शरणार्थी संकट, एक कल्चरल क्राइसिस पैदा हो गया है पूर्वी पाकिस्तान में, कि जिस तरह से पश्चिमी पाकिस्तान अपनी संस्कृति को थोप रहा है, अपनी भाषा को थोप रहा है, उन बातों को लेकर के। ऐसे में सोवियत संघ के साथ अगर हम देखें तो भारत का जो संबंध था, एक ट्रीटी थी भारत की उनके साथ, उसने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। सोवियत संघ ने भारत को भरोसा दिया, एक ट्रीटी हुई थी 1971 में, भारत सोवियत संघ मित्रता और सहयोग संधि, इंदिरा गांधी के समय पे। इसमें उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की युद्ध की स्थिति होती तो सोवियत रूस भारत को सपोर्ट करेगा, कूटनीतिक मामलों में भारत को सपोर्ट करेगा, किसी तरह की सैन्य सहायता चाहिए तो भारत को सपोर्ट करेगा। और ऐसा ही हुआ जब पाकिस्तान के समर्थन में डियागो गार्सिया से अमेरिका ने अपना एक बेड़ा बंगाल की खाड़ी की तरफ भेजा, तो वहाँ से रशिया ने डिक्लेयर कर दिया था कि वो भी भारत के सपोर्ट में अपना एक नौसैनिक बेड़ा भेज रहा है हिंद महासागर से बंगाल की खाड़ी की ओर। अमेरिका वहीं रुक गया था। अमेरिका ने रुकना बेहतर समझा कि दुनिया कहीं फिर एक विश्व युद्ध की तरफ ना चली जाए, तो अमेरिका वहां रुक गया था। और उस वक्त यही देखा गया था कि अमेरिका ने खुल करके पाकिस्तान का सहयोग किया था और भारत को अमेरिका ने हमले तक की धमकी दे दी थी। लेकिन अगर हम बात करें कि जो इस तरह से रशिया ने उस वक्त सपोर्ट किया, उसी तरह का सपोर्ट आज हमें, यूएसएसआर का जो सपोर्ट था उसी तरह का सपोर्ट आज हमें रशिया का दिखता है। जब पश्चिमी देशों के जो दूतावास हैं लगातार उस्मान हादी की मौत पर सार्वजनिक तौर पर संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, या फिर बीएनपी या जमात इस्लामी जैसे जो भारत विरोधी दल हैं या जो मंच हैं उनको अप्रत्यक्ष तौर पर स्वीकार्यता प्रदान कर रहे हैं, या फिर वे पाकिस्तान के प्रति नरमी का रुख अपनाए हुए हैं, ऐसे में रशिया ने ना तो उस्मान हादी की मौत पर किसी तरह के सार्वजनिक शोक जताया, ना ही भारत विरोधी बयानबाजी का किसी भी तरह से कोई समर्थन किया। और इसके पीछे रीज़न है, वे भारत के बड़े इंटरेस्ट को देखते हैं, क्योंकि उस्मान हादी का जो भारत के प्रति जो बिहेवियर था, इस बात को रशिया ने अच्छे से बेहतर तरीके से समझा। क्यों? क्योंकि उस्मान हादी भारत विरोधी और शत्रुतापूर्ण रवैया रखता था। वह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से अलग करने का दावा करता था।
यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि उसने ग्रेटर बांग्लादेश का जो नक्शा था वो पाकिस्तान को भी प्रदान किया, पूरी दुनिया को बताया कि एक ग्रेटर बांग्लादेश वो बनाना चाहते हैं, जिसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है उसे बांग्लादेश का हिस्से के तौर पर उन्होंने दिखाया था। लेकिन बड़ा सवाल आता है कि आखिर बांग्लादेश में जो हिंसा चल रही है भारत के तरफ, वो इस तरह से क्यों इस तरह का रवैया अपनाए। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि बांग्लादेश की आंतरिक सरकार की असफलता। वे अपने स्थानीय मुद्दे जो हैं उनसे जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं, क्योंकि जो जनता की अपेक्षाएं थी, जनरेशन जी ने जो विद्रोह किया था जून के महीने में 2024 में, सत्ता बदल दी थी, उसके बाद जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो पाई अंतरिम सरकार के द्वारा, या मोहम्मद यूनिस के द्वारा उस तरह से काम नहीं किया गया जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी। जबकि लगातार जब फेल होते चले रहे तो उनको एक बहुत ही सॉफ्ट टारगेट के तौर पे दिखता है, और जिसको कि चाइना और पाकिस्तान भी लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। चाहे चीन की तरफ से लाल मुनिर हाट जो हवाई पट्टी है उसका पुनर्निर्माण की बात हो, या मोंगला पोर्ट की बात हो, या फिर पाकिस्तान के द्वारा वहां पर अपनी नेवल फ्लीट को भेजने की बात हो, इन सभी मुद्दों पे देखा गया कि भारत के इंटरेस्ट के विरुद्ध लगातार बांग्लादेश की वर्तमान सरकार काम कर रही है। और भारत के प्रति वे ऐसी उग्र नीति का कारण बताते हैं कि बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं वे भाग करके आ जाती हैं भारत में, शेख हसीना, और भारत उन्हें अपने यहाँ राजनीतिक शरण देता है। लगातार उनके प्रत्यर्पण की मांग की जा रही है, लेकिन भारत ने इस तरह से किसी भी तरह का स्पष्ट जवाब नहीं दिया। ये एक बहुत बड़ी वजह बन जाती कि इस तरीके से उन्हें लगता है कि भारत यहां पर हसीना की पार्टी को अप्रत्यक्ष तौर पर समर्थन दे रहा है। तो देखिए, रीजन अगर हम यहां पे देखें तो प्रत्यर्पण विवाद आ जाता है, और इसके अलावा एक बड़ा कारण आ जाता है कि जो फरवरी में जो चुनाव डिक्लेयर किए हैं, क्योंकि कोई बड़ा परिवर्तन वहां की अंतरिम सरकार ला नहीं पाई है, वहां के राजनीतिक दल इस तरह का कोई परिवर्तन नहीं ला पाए हैं कि एकजुट होकर के बेहतर बांग्लादेश के निर्माण के लिए काम कर सकें। तो उनके सामने सिर्फ ये लिखता है, जो पाकिस्तान की जो पॉलिसीज होती हैं कि अपने किसी पड़ोसी के साथ विवाद पैदा कीजिए और अपने देश की सारी समस्याओं की जड़ उस पड़ोसी को सौंप दीजिए कि इनके कारण इस देश में जो भी समस्याएं, वही पॉलिसी जिस पॉलिसी पर चढ़ करके हिटलर ने सत्ता प्राप्त की थी, उसी तरह की पॉलिसी जो पाकिस्तान अपनाता है, समय समय पर भारत विरोध की लहर पर वहां पे सत्ता पे आ जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, उसी तरह की पॉलिसी पर जमात इस्लामी इन दिनों चल रहा है, जो कि लगातार भारत विरोधी नीति पर चलता था। यहां तक कि बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको इस बात को लेकर के ताकीद किया था कि इन्हें इलेक्शन लड़ने से रोका जा सकता है, क्योंकि इनका जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है। ऐसे में एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है बांग्लादेश में भारत विरोध का, और रशिया ने जिस तरीके से एक सकारात्मक भूमिका निभाई है बांग्लादेश की बढ़ती हुई हिंसा, जिसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पे भारत को बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि भारत को बांग्लादेश की और बांग्लादेश को भारत की ज़रूरत है, जिसको कि रशिया ने रेखांकित किया। इस बात को समझना होगा कि बांग्लादेश की 94% अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से जुड़ी है, लगभग ये 4300 किलोमीटर लंबी सीमा है, और सुरक्षा हो, व्यापार हो या हो कनेक्टिविटी, पूरी तरह से बांग्लादेश भारत के ऊपर निर्भर है। और अगर भारत के लिए बात की जाए बांग्लादेश, तो पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने के लिए सस्ता और सुगम मार्ग उपलब्ध होता है बांग्लादेश के रास्ते, चाहे व्यापार हो, ट्रांजिट हो या क्षेत्रीय स्थिरता, इन सभी के लिए बांग्लादेश का समर्थन अनिवार्य है। और जो परिस्थितियां भी बन रही हैं, इसमें चीन, पाकिस्तान और अमेरिका लगातार अपने हित को देख रहे हैं, और लगातार अगर हालिया घटनाक्रम देखें तो कैसे चीन और पाकिस्तान इस आग को और ज़्यादा हवा दे रहे हैं। तो देखा जाए कि जून 2025 में जब कुनमिंग में वहाँ चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान इनके विदेश सचिवों की बैठक होती है, इसी तरीके से 2024 के अंत में देखा जाए जब पाकिस्तानी नौसेना का एक फ्लीट जब आता है चटगांव बंदरगाह पर, यहाँ से भारत विरोधी भावनाओं का और ज़्यादा भड़कना शुरू हो जाता है। और मोहम्मद यूनिस की जो सरकार, जो कि अपने देश में व्यवस्था स्थापित करने में पूरी तरह से फेल हो गई, उसे यहाँ पे एक सॉफ्ट एक रास्ता दिखता है कि भारत विरोध की लहर पर चढ़ करके वे विरोध को भारत की तरफ मोड़ दें। वहीं इन दिनों हमें दिख रहा है कि जिस तरह से भारतीय दूतावास के सामने जाकर के भीड़ आक्रमण करती है, पत्थर चलाती है, या कई शहरों के जो दूतावास, जो वहाँ पे काउंसलेट जनरल के जो ऑफिस हैं, वो भारत को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन बातों को समझना होगा।
अब यहाँ अगर हम बात करें कि आखिर रशिया और क्या वजह है जिसके कारण समर्थन दे रहा है, तो दक्षिण एशिया में भारत रशिया को एक महत्वपूर्ण सहयोगी के तौर पर दिखता है। इसके अलावा लंबे समय से रूस हसीना सरकार को सपोर्ट कर रहा था और हसीना सरकार को भारत भी सपोर्ट कर रहा था। ऐसे में भारत विरोधी और अस्थिर जो बांग्लादेश है, ये किसी भी तरीके से रूस की रणनीति के हिसाब से भी उनकी विदेश नीति में फिट नहीं बैठते हैं और पश्चिमी देशों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए भी यहाँ पर रूस को लगता है कि भारत को अगर बांग्लादेश में मजबूत किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा क्योंकि बांग्लादेश माफ़ कीजिए रशिया, रूस जो है भारत का पुराना विश्वसनीय सहयोगी है, उस नीति के आधार पर भी लगातार जो 1971 में जिस तरह से उसने सपोर्ट किया था अमेरिका के विरोध के बावजूद भी, उसी तरीके से आज भी रशिया पूरा सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि रशिया जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है, बांग्लादेश को भी इस बात को समझना होगा कि बांग्लादेश की आंतरिक समस्याओं का कारण भारत नहीं है, बल्कि उनके यहाँ जो क्योस मचा हुआ है उसका कारण, अव्यवस्था का कारण बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति है, उसको समझना होगा। और जिस तरह से इन हालातों में रूस भारत की मदद कर रहा है, ये दिखाता है कि एक विश्वसनीय सहयोगी किस तरीके से हर परिस्थिति में साथ में रहता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि बांग्लादेश की स्थितियों को समझने में रूस क्यों भारत की मदद कर रहा है, बांग्लादेश को भारत की क्यों ज़रूरत है या भारत को बांग्लादेश की ज़रूरत क्यों है, एक दूसरे देशों को, इस बात को आप समझ पाए होंगे। या बांग्लादेश में जमात इस्लामी या बीएनपी पार्टी किस तरीके से अभी अपनी रणनीति चल रही है, चुनाव को देखते हुए भारत विरोध की लहर पर सवार होना चाह रही हैं, इन सारी बातों को आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए होंगे। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलास आईएएस। तो अपनी लर्निंग की जर्नी को जारी रखिए, फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए विषय के साथ। नमस्कार दोस्तों।